Hello दोस्तों, welcome to my new video. So this video is on quantum number. Previous video we have uploaded quantum number lecture number 1 जिसमें हमने 25 क्वेश्चन कवर किए थे. Now we will do more questions. Almost quantum number हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेकर के आपके लिए आई हूँ. तो उत्तराखंड केमिस्ट्री लेक्चर में हम टारगेट करेंगे. इसके अलावा कुछ बच्चे अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट के लिए भी ये क्वेश्चंस काम आएंगे आपके. अगर आप सीएसआई या नेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन आपके काम आने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 25 तो किया है, 26 से कंटिन्यू करेंगे. आज का क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा. अगर कंटिन्यूटी में आप लेक्चर देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैविंग क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 एंड m इक्वल टू +1. तो हमें क्वांटम नंबर दे रखा है n इक्वल टू 4 और m हमें दे रखा है +1. ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें 4 गिवन है, मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं. तो अब फोर्थ शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4 है तो इसके लिए एल का नंबर क्या हो जाएगा? 0 टू n-1 होता है एल का नंबर. तो 0 टू n-1 में अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 तो होगा ही होगा, साथ में n-1 अगर हम करेंगे 4 - 1 इज इक्वल टू 3. तो 0 से 3 तक सारे ही नंबर होंगे 1, 2 एंड 3. ये होगी हमारी एल की वैल्यूज. अब हमको बोला इन्होंने m इज इक्वल टू +1. अब m की वैल्यू क्या होती है हमारी? -l टू +l. -l टू +l हमारी किसकी? m की वैल्यूज होती है. तो 0 के लिए अलग निकालेंगे, 1 के लिए अलग निकालेंगे, 2 के लिए अलग निकालेंगे और 3 के लिए अलग निकालेंगे. यहाँ पर हम m की वैल्यूज. तो यहाँ पर देखेंगे l इक्वल टू 0 के लिए, l इक्वल टू 0 के लिए, l इक्वल टू 1 के लिए, l इक्वल टू 2 के लिए एंड l इक्वल टू 3 के लिए. हमें पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे अगर n 4 होगा और m +1 होगा. तो इसमें देखते हैं हम l इक्वल टू 0. तो इसमें तो +1 वैल्यू होगी नहीं क्योंकि इसके लिए हमारा m भी क्या होगा? 0 ही होगा. अब l इक्वल टू 1 के लिए m कितना हो जाएगा? -1, 0 एंड +1. ऐसे ही l इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं -2, -1, 0, +1, +2. और सेम अगर हम इसके लिए देखेंगे 3 के लिए तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3. तो ये वैल्यूज हमारी रहने वाली. अब हमको पूछा है किसके लिए? +1 के लिए हमको यहाँ पूछा है. तो ये है +1, ये भी हो गया +1 और इधर भी हो गया +1. तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 3 ऑर्बिटल्स हो गए हमारे पास यहाँ +1 वाले. एक ऑर्बिटल यहाँ पर, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे. तो टोटल +1 में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल. अगर हम किसकी बात करते हैं n इक्वल टू 4 की बात, तो आंसर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर. इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन अप्लाई करने हैं. देन क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं. यहाँ पे असर्शन दिया है और उसका रीजन भी दिया है. तो असर्शन क्या गिवन है हमको यहाँ पर कि इफ द नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7 बोल दी है इन्होंने. इफ नाइट्रोजन एटम हैड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s7. अब s में तो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं आते तो s में सिर्फ 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. would have energy lower than that of normal ground state configuration 1s2, 2s2, 2p3. तो ये नॉर्मल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है इसकी. अब इन्होंने क्या बोला? अगर 1s7 कॉन्फ़िगरेशन होती तो इसकी जो एनर्जी होती वो कम होती इससे, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन वुड बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस. क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के क्लोजर होता है. येट 1s7 कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट ऑब्जर्व. 1s7 कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑब्जर्व नहीं होती है. तो सही बात बोल रहा है कि 1s कॉन्फ़िगरेशन तो ऑब्जर्व होती नहीं है क्योंकि 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, देन 2s2 होता है, देन 2p3 होता है क्योंकि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में. देन रीजन इन्होंने क्या बोला? इट वॉयलेट्स पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है. तो ये बात भी सही बोल रहा है. अब पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं ऑर्बिटल्स में तो उसमें ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई होता है. अब यहाँ पर कौन सा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है. तो यहाँ पे बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू. रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए आंसर इज करेक्ट है. द नेक्स्ट क्वेश्चन 28. 5f ऑर्बिटल है. 5f जो ऑर्बिटल है उसमें हमें बताना है कितने लोब्स होते हैं और कितने नोड्स होते हैं. तो 5f ऑर्बिटल में हमारे नोड्स होते हैं 6 लोब्स होते हैं और एक ही नोड होती है. तो ये हमें ध्यान रखना है. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है 2021 में. 2021 का ही क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 29.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब कौन सा करेक्ट नहीं है। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n इक्वल टू 3। अब n इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे n इक्वल टू 3 में। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर हमें फॉर्म निकालना है कि किसी शेल में n क्या है, शेल नंबर है या ऑर्बिट है, किसी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, तो इसके लिए हम निकालते हैं n स्क्वायर से। अगर n 3 है तो इसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो ये तो हमारा सही हो गया। अब हमें बताना है सही क्या नहीं है। नॉट बोल दिया ना, तो ये फर्स्ट तो हमारा सही हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विथ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2। तो क्वांटम नंबर कितना दिया, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2। एंड थर्ड मतलब थर्ड शेल की बात कर रहा है। सेकंड मतलब 0 1 एंड 2, 2 है तो s p d, d की बात कर रहा है वो 3d। अब हमसे पूछा है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो 3D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे। डी में 5 ऑर्बिटल होंगे तो इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 30 इलेक्ट्रॉन तो ये गलत बोल रहा है। और हमसे पूछा ही क्या गया है, क्या करेक्टली मैच नहीं है, तो ये बी ही करेक्ट मैच नहीं है। द नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 5D। अब 5D में रेडियल नोड निकालनी है तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n माइनस एल माइनस 1। तो इसलिए n की वैल्यू है 5, l की वैल्यू होती है हमारे d के लिए 0 1 एस पी डी एफ। 0 1 एंड 2 डी के लिए होती है 2 वैल्यू, n माइनस 2, 5 माइनस 2 माइनस 1, तो ये 3 हो जाएगा। 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 2 आंसर हो जाएगा, तो ये भी सही है हमारा। नंबर ऑफ एंगुलर नोड 3 ये भी 2, ये भी सही है हमारा, तो बी आंसर हमारा गलत है। तो यही और गलत ही हमसे पूछा था कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच हैज मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें कौन बताता है, हुक्स के रूल से हम मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। तो याद रखना जो P3 होता है उसकी मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में 2 ही आते हैं। और ये कौन सा प्रिंसिपल होता है, यही पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही होता है कि कोई एक ऑर्बिटल अगर है, इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि 2 ही और इलेक्ट्रॉन और वो भी होते हैं ऑपोजिट स्पिन के होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है ही नहीं। अब जैसे पी है तो पी में भी 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो अगर सिंगल ऑर्बिटल की बात करते हैं तो सिंगल ऑर्बिटल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। बट अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं पी में तो सिंगली फिल करेंगे पहले। ये होता है हमारा हुन्स रूल। एक ऑर्बिटल के लिए बताया पाउली ने, वहीं अगर हम P3 डी जनरेट, क्योंकि ये है डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट ऑर्बिटल में फिलिंग की बात करी थी होम्स ने। देन 32 ऑल फोर क्वांटम नंबर और 24th इलेक्ट्रॉन ऑफ, 24th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो किसकी, कॉपर की। तो सबसे पहले कॉपर 29 की हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये होती है आर्गन, आर्गन 18 हो जाता है। उसके बाद 3D 10 4s 1, ये होती है हमारी कॉन्फ़िगरेशन किसकी, कॉपर की। पर 24th इलेक्ट्रॉन पूछा है, मतलब अगर मैं कॉपर को 24 बनाना चाहूँ तो 24 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं, इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन बाहर करने पड़ेंगे 29 से 24 बनाने के लिए, क्योंकि अभी इसमें 29 इलेक्ट्रॉन है। अब 24 इलेक्ट्रॉन में कैसे ला सकती हूँ, मुझे 5 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे इसमें से, तो 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी, तो कॉपर +5 हो जाएगा। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो ये हो जाएगा 3d6 आर्गन, 3d6 4s0। तो ये हो जाएगी हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी। क्लियर हो रहा है आपको, एक बार आप लोग भी ट्राई करना है इसको, क्योंकि हमें पूछा किसका गया है, हमें पूछा गया है 24th इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर। 24, क्योंकि कॉपर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 29, 29 की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। तो 24 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, जब हम 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, मतलब कॉपर +5 की वो बात कर रहा है। तो 5 इलेक्ट्रॉन में एक निकला 4s से, 4 निकलेंगे डी से निकलेंगे, तो ये बचा है 3d6। अब 3d6 ये है, मैं अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूँ डी में, 5 होगा, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने डी ऑर्बिटल में फिल कर दी। तो इसके लिए हमें पूछा है कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या क्या होंगी। 24th इलेक्ट्रॉन, तो 24th इलेक्ट्रॉन तो ये वाला फिल किया मैंने, ये 24वां इलेक्ट्रॉन ये है, मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, ये है 24वां इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमें क्या पूछा है, चारों वैल्यूज पूछी है क्वांटम नंबर। तो ये
एन की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए 3, एल की वैल्यू हो गई इसके लिए डी, डी के लिए कितना होता है 0 1 2, एस पी डी, तो एल की वैल्यू हो गई इसके लिए 2। अब 2 के लिए एम की वैल्यू कितनी हो सकती है -2 -1 0 +1 +2 ये हो सकती है। अब एस की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी ले सकते हैं आप, प्लस हाफ या माइनस हाफ, तो हम नंबर मैच करते हैं यहाँ पर 3 3, तो ये तीनों में ही सही है। अब 2, ये वाला आंसर हमारा कट जाएगा क्योंकि एल की वैल्यू तो 3 हो ही नहीं सकती। देन इसको चेक करेंगे हम, इसमें है +2 -2 0 0 तो हो नहीं सकता, यहाँ पर एन की वैल्यू 0, तो अब देखना है हमको वैल्यूज, तो आंसर नंबर होगा यहाँ पर ए, 2 +2 इसके लिए ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। 24th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, इसी इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए अब मैं बोलूँ तो यहाँ पर जो है देखो, इसके अगर यहाँ -2, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ब्लैक पेन से लिख रही हूँ, ये ऑर्बिटल अगर मैं -2 दे रही हूँ, ये -1, ये 0, ये +1, ये +2, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया है हमारा 24th वाला, ये -2 में आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसे -2 मान रहे हो या +2 मान रहे हो, तो आपकी मर्जी, आप किस तरीके से इसको मान रहे हो। तो यहाँ पर दो आंसर हमारे सही हो सकते हैं, ये बी भी सही हो सकता है और ए भी सही हो सकता है, यहाँ पर आंसर मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं इसमें। देन नेक्स्ट हम देखते हैं 33 क्वेश्चन। तो 33 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या डिफाइन करता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल नहीं, साइज कौन डिफाइन करता है, एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन शेप, शेप हमें बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, देन ओरिएंटेशन हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देन अमंग द फॉलोइंग विच वन डज नॉट एग्जिस्ट, अब हमें देखना है कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है हमारा NF5, NF5 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि हमें पता है जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है होता है 7, तो यहाँ पर 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा, ये 4 और 3 7, ठीक है, तो ये होता है लोन पेयर हमारा, और बाकी 3 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये अगर नाइट्रोजन है तो ये 2 लोन पेयर हैं, और यहाँ पर एक 3 बॉन्ड बना सकता है ना ये, तो क्योंकि पी में 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा ये। अगर ये 5 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये पेयर भी बॉन्डिंग, तो इसमें चार्ज आएगा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, क्योंकि 2 में डी ऑर्बिटल नहीं होता ना, 2d 3d होता है, तो वो तो उसकी एनर्जी ज्यादा हाई हो जाएगी। बट इनमें क्या है, जैसे s हो गया, as हो गया, p हो गया, इनमें ना डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं खाली, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है मेटल का वो जंप कर जाता है हायर एनर्जी लेवल में, तो वहां पर मैक्सिमम ये 5 जुड़ सकता है, 5 क्लोरीन जुड़ सकते हैं, बट नाइट्रोजन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। देन 35 में देखते हैं इम्पॉसिबल ऑर्बिटल्स अमंग द फॉलोइंग, अब इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, एक है 2s 2p 3f 4d, अब 2s तो पॉसिबल है, 2s तो पॉसिबल हो सकता है, एंड 2p भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 2s में n की वैल्यू कितनी है 2, अगर इसके लिए मैं l की वैल्यू लिखूं, s तो 0 है तो l की वैल्यू 0 तो पॉसिबल है। अब इसके लिए n की वैल्यू देखते हैं, n की वैल्यू तो हो गई 2, l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है 1 होती है, तो ये भी पॉसिबल होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू, f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0 1 2 3, s p d f 3, तो अगर n 3 है तो l की वैल्यू तो 3 पॉसिबल है ही नहीं इसके लिए, क्योंकि l की वैल्यू हमेशा 3 से कम होगी, 0 1 एंड 2 पॉसिबल होगी, 3 पॉसिबल, तो यही वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं, अगर n की वैल्यू 4 है तो d के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 2, तो l की वैल्यू 2 तो पॉसिबल है 4 के लिए, तो ये सही हो जाएगा, बस ये वाला आंसर इम्पॉसिबल ऑर्बिटल हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग बोथ द मेंबर्स डैश ऑफ विच पेयर आर पैरामैग्नेटिक, अब हमें देखना है दोनों में से कौन सा पेयर पैरामैग्नेटिक है। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक जिसमें हमारे जो एक ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होने चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑर्बिटल में दिस मीन्स डायामैग्नेटिक, मैग्नेट में पैरामैग्नेटिक का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर करके हमको देखना है। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, वैसे तो आंसर होगा ए, आप लोग सॉल्व करके भी देखना, हम लोग ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू भी देख सकते हैं।
ठीक है। N2 की अगर मैं बात करूँ तो हम इस अकॉर्डिंग भरेंगे सिग्मा 1s टू सिग्मा स्टार, क्योंकि जब ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला के बनाते हैं। जैसे ये इसका 1s है, ये एक का 1s है, तो ये बनाएगा सिग्मा 1s हायर एनर्जी वाला, सिग्मा स्टार 1s। ऐसे ही 2s वाले होंगे, यहाँ पर भी 2s वाला होगा, तो ये दोनों मिला के एक ऑर्बिटल बनाएगा, इधर भी एक ऑर्बिटल, ये होगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ऐसे ही ये 3 ऑर्बिटल होंगे, इधर ये 3 ऑर्बिटल होंगे, जब ये मिलेंगे ये 4 ऑर्बिटल बनाते हैं। ऐसे हमें यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ। तो एन पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचता है लास्ट में, ठीक है, पाई में। ऐसे ही बी टू में जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी। अगर किसी को नहीं आएगा ना, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। Then question number 37. The maximum number of electron in an atom for which the sum of their principal quantum number azimuthal quantum number is equal to 3. अब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना बोल रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर इक्वल टू 3 बोल रहा है। The maximum number of electron in an atom for which the sum of their principal quantum number and azimuthal quantum number is 3. तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 8। हमें ऐसे देखना है कि ऐसे सम जिनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर का जो सम है वो 3 होगा। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, अगर n इक्वल टू 3 है और l इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर 3s ऑर्बिटल हो गया। 3s ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल और एजिमुथल का नंबर 3 होना चाहिए, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, तो सम कितना हो गया? 3 ही हो गया इनका, तो ये हो जाएगा 2sp 2p। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से करना है। देन नेक्स्ट कर सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन XCOF4 XCOF4। तो ये हमें दे दिया एक कंपाउंड, इसमें हमें पूछा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, ये वाले क्वेश्चन देख रही थी मैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, जिनॉन की सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है। तो यहाँ पर देखो, जो जिनॉन है, जिनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं अगर फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, बट वैलेंसी होती है कितना उसे चाहिए फुलफिल होने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन XCOF4। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देख लिया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, 6 और 7। और हमारा फ्लोरीन है 4, तो 7 4 जा 7 14 7 7 24, 7 जा 7 7 जा 14 7 जा 10 4 जा 28, 28 हो गया। 28 प्लस 6 प्लस 8, तो टोटल हमारा ये हो जाएगा 8 16 17 18 19 20 21 22। 22 हो गया, 2 कैरी चला गया, ये 4, ये हो गया 42। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 42। अब हमें पूछ लिया लोन पेयर का पूछ लिया हमें, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हो जाएगा 5। यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ इसका, तो ये हो जाएगा जिनॉन, 4 फ्लोरीन है इसके आसपास, ये हो जाएगा 1 2 3 4 फ्लोरीन हो गए, एक डबल बॉन्ड O हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक होता है यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट, एक लोन पेयर होता है इसमें प्रेजेंट। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, azimuthal quantum number suggest about the spatial distribution
जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है वो हमें स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अराउंड द न्यूक्लियस। इट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। ओरिएंटेशन की बात तो हमारा कौन करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा बात करते हैं किसका? ओरिएंटेशन की। तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखना चाहेंगे तो आंसर नंबर हो गया हमारा, क्योंकि ये तो सही बोल रहा है वो, और बी रीजन उसने गलत बोल दिया। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन के बारे में नहीं बताता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर लीस्ट एनर्जी? सबसे कम एनर्जी किस ट्रांजिशन में चाहिए होती है? तो ये एन से जब 5 स्टार में जाता है तो सबसे कम एनर्जी हमको यहाँ पर चाहिए होती है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द सबशेल। अगर हमें सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये निकालते हैं हम 12+1 से। और अगर यही क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल, ये निकालते हैं हम एन स्क्वायर से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है। ये डेल्टा एक्स ये क्या बताता है? पोजीशन और मोमेंटम is greater than and equal to h upon 4 pi. The maximum number of electron in an orbit is equal to n square. Maximum number of electron in a subshell is equal to 12+1. Maximum number node in 3s orbital is 2. यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थ्योरेटिकली आपको अच्छे से देखना है। अभी पीछे ही मैंने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल को हम एन स्क्वायर से डिनोट करते हैं। फिर उन्होंने क्या बोल दिया? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, तो इसको एन स्क्वायर से नहीं 2n स्क्वायर से दिखाते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। देन नंबर ऑफ नोडल पॉइंट्स इन 4p ऑर्बिटल। 4p ऑर्बिटल में हमें नोडल पॉइंट बताने हैं कितने होते हैं। तो आप ना पॉज करो, पॉज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर मुझे नोडल पॉइंट बताना है इसका n-l-1, तो यहाँ पे n कितना हो गया? 4, l की वैल्यू होती है p के लिए 1 -1, तो जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू 2। आंसर होगा बी 2। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 3p इलेक्ट्रॉन। अब 3p इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो यहाँ पर हमें पता है जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जब हम निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √l l+1h। तो यहाँ पर l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, p के लिए 1 होती है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1, 1+1h, तो ये हो जाएगी 1+1 हो जाएगा 2, ब्रैकेट के बाहर है 1h, तो ये √2h। h हमारा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है h, रेडियन √2, h √2। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। 45, a completely filled d orbital d10 is symmetrically, spherically symmetrical, octahedrally symmetrical, tetrahedrally symmetrical और shape depend on the atom। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि अगर डी ऑर्बिटल completely filled है वो tetrahedrally symmetrical होता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर सी इज करेक्ट। देन द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी वन एनर्जी लेवल। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं एनर्जी लेवल पे, उसको डिनोट करने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें L इक्वल टू 0 और L इक्वल टू n+1, और यहाँ 2 12+1, 2 12+1 तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा है वो, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ये ऑप्शन तो सेम ही लग रहा है, L+1 और 2 L+1, दोनों ही ऑप्शन सी और डी तो सेम ही ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे। एक मिनट, ये +1 नहीं है तो -1 होगा, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ तो मिस्टेक हो रही है इसमें, तो ये आंसर हमारा डी -1 होता है। 1047, a p orbital in an atom in the absence of a magnetic field।
3 4 डिजेनरेट, क्योंकि अगर 3 ऑर्बिटल देखें तो 3 ही डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं ना इसमें, इसीलिए 3 4 डिजेनरेट आंसर हो जाएगा। देन 3s ऑर्बिटल में हमको बताना है कितनी नोड्स होती है, 1 नोड होती है, 2 नोड होती है या कितनी नोड्स होती हैं। तो ये आंसर आपको फॉर्मूला भी मालूम है, अभी तक हमने बहुत बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो कि नहीं देखना। आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी। वही फॉर्मूले से निकालना है n माइनस एल माइनस वन। अगर 0 1 2 3 से दिए गए तो ये एस पी डी एफ, ये एल की वैल्यूज है। ठीक, तो एल की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, एन की वैल्यू ये गिवन ही है तो आप निकाल लेना। देन अगला देखते हैं क्वांटम नंबर ऑफ 12th इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर होता था 13। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसकी 1s2 2s2 2p6, ये हो जाएगा हमारा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये हो जाएगा फिर 3s2 फिर 3p1। तो ये हो गया हमारी कॉन्फ़िगरेशन किसकी, एल्यूमिनियम की। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि 12th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, 13 की बात नहीं कर रहे। 13 तो ये है बट 12th इलेक्ट्रॉन तो ये वाला है, ये वाला। तो इसके लिए हमें क्या बताना है, सारे क्वांटम नंबर बताने हैं। तो इसके लिए एन की वैल्यू तो होगी 3। अब एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है हमारी, 0 होती है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो यहाँ पर अब इसके लिए अगर मैं एम की वैल्यू निकालना चाहूँ, एम की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ होगी, ऊपर वाले की प्लस अगर ले रहे हैं तो नीचे वाले की माइनस हो जाएगी इसकी। तो आंसर नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। द ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड क्या होता है, सबसे ज्यादा शील्डिंग किसकी होती है, सबसे ज्यादा शील्डिंग होती है एस की, देन पी की, फिर डी की, देन एफ की सबसे कम शील्डिंग होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऐसा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन और एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है इसका, प्रिंसिपल क्वांटम, यस यू आर राइट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द। क्वेश्चन नंबर 52, as the quantum number increases the difference of energy between successive energy level, जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ता है तो जो सक्सेसिव एनर्जी लेवल है उनकी एनर्जीज में क्या डिफरेंस होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या चेंज ही नहीं होती, या पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर इनके बीच का जो एनर्जी लेवल है वो समय के साथ डिक्रीज होता है, एनर्जी लेवल। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एच नेगेटिव, एच नेगेटिव जैसे एच है, एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1, बट एच नेगेटिव बोला मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इसके लिए 1s2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1s2। यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी करेक्ट। तो ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 इज अकॉर्डिंग टू, ये किस रूल के अकॉर्डिंग हम कॉन्फ़िगरेशन को भरते हैं, ऑबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भरते हैं, या पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, या हुन्स रूल। कोई भी ये ऑर्बिटल में फिलिंग हो रही है तो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि इन्होंने ही बोला था पहले ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, सिंगली फिल करते हैं, ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। यस, तो आज के लिए इतना ही लेक्चर है। नेक्स्ट वीडियो हम जो करेंगे ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अगला वीडियो रखने वाले हैं। क्वेश्चंस मैंने रेडी किए हुए हैं, टोटल क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो रेडी किए हैं 25 क्वेश्चन मैंने रेडी किए हुए हैं। तो लेक्चर में बने रहना, कंटिन्यूटी में लेक्चर आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक बीच में लेक्चर नहीं आ रहे थे, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट अब मैंने टाइम निकाल लिया है। तो बस लेक्चर में बने रहना, वीडियो को सपोर्ट करना, चैनल को सपोर्ट करना, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलने वाले हैं मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।